Hi everyone and welcome to Daily Current Affairs for 7th of October. So let's start the day with the first important topic and that is Index of 8 Core Industries. तो जो Combined Index of 8 Core Industries है ये 14 महीने में बढ़ा है 12.1% से अगस्त इस साल का जब हम कंपेयर करें अगस्त 2022 से। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये इंडेक्स क्या है, तो ये प्रोडक्शन बताता है ऑफ ऑल 8 कोर इंडस्ट्रीज जो पॉजिटिव ग्रोथ दिखाए हैं अगस्त 2023 में। ये लगभग 40.27% हैं, ठीक है, 40.27% जो कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का हिस्सा है 8 कोर इंडस्ट्रीज, इसी में ये 8 कोर इंडस्ट्रीज आता है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं 8 कोर सेक्टर में अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे पहले में रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हैं, सबसे पहले में रिफाइनरी प्रोडक्ट्स आता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट और लास्ट में फर्टिलाइजर्स। तो सबसे ज्यादा जो है वो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स पे है, सबसे कम फर्टिलाइजर्स पे है, बीच में आप इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और सीमेंट आप देख सकते हो। सवाल आता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। तो आपको ध्यान रखना है 8 कोर इंडस्ट्रीज में ये सारे पार्ट हैं, अब इनमें से आपको जो नहीं होगा वो आप ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इसको रिलीज किया जाता है DPIIT के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये मंत्रालय आपको ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये एक इंडिकेटर है जो मेजर करता है चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को एक गिवन पीरियड में दर्शाता है। ये कंपाइल और पब्लिश किया जाता है मंथली बाय द NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज है जिसमें ये सारा पार्ट है, जो IIP का दरअसल 40% के आसपास है, उसमें ये मतलब पब्लिश किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। लेकिन जो पूरा IIP है, जो कि पूरा मतलब एक गिवन पीरियड में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो बनकर के आते हैं उसको ये कंपाइल करते हैं और मंथली पब्लिश करते हैं। कौन? NSO किसका पार्ट है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन का पार्ट है। तो आपको ध्यान रखना है IIP मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स है और बेसिकली इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, ठीक है। तो ये दोनों आप पॉइंट्स ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, माइन्यूट डिफरेंस है लेकिन क्वेश्चन होता है। ये एक दरअसल हमने देख लिया है कि ब्रॉड सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक गुड्स, कैपिटल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के अकॉर्डिंग। बेस ईयर क्या है? तो 2011-12 को बेस ईयर रखा गया है। नेक्स्ट है इंडियन यूनिवर्सिटीज इन टाइम्स वर्ल्ड रैंकिंग। तो आप देखो कि इंडियन यूनिवर्सिटीज जो है वो सिग्निफिकेंट मतलब गेन दिखाए हैं टाइम्स हायर एजुकेशन में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स, जहां पे भारत 4th बेस्ट रिप्रेजेंट किया है विश्व में। आप भारत के यूनिवर्सिटीज को आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आपको सामने देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम बात कर लेते हैं ग्लोबल टॉप 3 में, तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, मतलब MIT है। 201 से 250 के बीच में आप देखोगे तो IISc बेंगलुरु जो है उसने टॉप स्पॉट हासिल किया है 2017 के बाद से, और 501 से 600 में सेकंड हाईएस्ट रैंक यूनिवर्सिटीज जो हैं वो आप भारत की तरफ से देख सकते हो, अन्ना जामिया मिलिया, महात्मा गांधी, शूलिनी यूनिवर्सिटी बायोटेक का, तो ये सारे हैं। और एशियन सिनारियो में अगर आप देखोगे तो 33 एशियन यूनिवर्सिटीज टॉप 200 में हैं, जिसमें से 28 मतलब पहले थे, इस बार 33 हैं। और बिगेस्ट ड्राइवर्स जो है आप देखोगे तो चाइना मतलब 11 से वो 13 पे और जापान 2 से 5 पे। तो इस प्रकार के वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ का रिप्रेजेंटेशन है। और इस साल 1904 है, ठीक है, 108 कंट्रीज से, और ये ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव मतलब इंडिकेटर है यूनिवर्सिटीज़ के रिसर्च पे। तो 91 भारत से थे जो पिछले बार 75 थे, तो इंडिया ने चाइना को ओवरटेक कर लिया है इस चीज़ में। तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। ये आप देख सकते हो पॉइंट डिवाइड किया गया टीचिंग का, रिसर्च एनवायरनमेंट का, रिसर्च क्वालिटी का, इंडस्ट्री का और इंटरनेशनल आउटलुक का, पूरा 100 इसके अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट है टोटो शब्द संग्रह। तो टोटो लैंग्वेज जो है वो रिसीव करने वाला है खुद का डिक्शनरी। अब ये हम बात कर लेते हैं, तो ये सिनो तिब्बतन लैंग्वेज है जो ट्राइबल टोटो लोगों के द्वारा बोला जाता है, जो वेस्ट बंगाल जो सटा हुआ है भूटान से, वहाँ के मतलब भाषा ये है। क्रूशियल मूव है सेफ गार्ड करने का लैंग्वेज को, क्योंकि प्रीवियसली ये ओरल कहा जाता था, अब इसका वोकैब रिटन फॉर्म में होगा, ठीक है। तो ये आप देखोगे वेस्ट बंगाल, और ये जो अलीपुर दुआर दरअसल दार्जिलिंग के पास का रीजन है। तो यहाँ पर भूटान से सटा हुआ आप देख सकते हो ये मतलब कॉरिडोर, चिकन स्नेक कॉरिडोर के पास में चुंबी वैली, तो यहाँ पर, तो इस वजह से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। तो इंडिया रीच आउट किया ऑस्ट्रेलिया को प्रोक्योर करने के लिए मोनोक्लोनल मतलब एक ही क्लोन से बनाया गया
एंटीबॉडी डोजेस ताकि कॉम्बाट किया जा सके निपाह वायरस जो कि केरला में है। आपको पता है निपाह जूनोटिक है और वो मतलब एनिमल्स टू ह्यूमंस में ट्रांसमिट हो रहा है, उसका फिलहाल के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो ये लेबोरेटरी मेड प्रोटीन्स हैं जो एंटीबॉडीज की तरह ही बिहेव कर रहे हैं, प्रोटेक्ट करते हैं डिजीजेस के खिलाफ या फॉरेन सब्सटेंसेस के खिलाफ, और ये प्रोड्यूस किए गए हैं एक्सट्रैक्ट करके स्पेसिफिक एंटीबॉडीज जो ह्यूमन ब्लड से है और क्लोन करके उनको, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है। आप देखोगे कोहलर, जॉर्जेस, ये सारे को अवार्ड दिया गया है नोबेल प्राइज 1984 का इसी प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। तो आपको ध्यान रखना है जो जर्न है, कोहलर हैं और मिल्स्टेन है, जर्न, कोहलर और मिल्स्टेन को 1984 में दिया गया है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के लिए नोबेल प्राइज। तो मोनोक्लोनल बॉडीज वर्क कैसे करते हैं एंटीबॉडीज, तो ये दरअसल स्पेसिफिकली इंजीनियर्ड और जनरेट किए जाते हैं टारगेट करने के लिए एक डिजीज को, और ये बनाए गए हैं अटैच करने के लिए अपने आप को स्पेसिफिक डिजीज कॉजिंग एंटीजन से, जो कि मोस्टली एक प्रोटीन होगा। तो ये कॉकटेल है दरअसल दो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का जो डेवलप किया गया SARS-CoV-2 स्पाइक प्रोटीन को हैंडल करने के लिए, रीजेन-CoV-2, और बाकी ये स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द स्पाइक प्रोटीन का हिस्सा है। नेक्स्ट आप देखोगे तो M102.4 है, ये लैंसेट में पब्लिश किया गया था, पोटेंट फुल्ली ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है और ये न्यूट्रलाइज करता है हेंड्रा और निपा वायरसेस को, और बाकी ये फर्स्ट डेवलप किया गया था डॉक्टर क्रिस्टोफर ब्रॉडर के द्वारा, और ये कंपैशनेट यूज़ के लिए इसको दिया गया है। एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबिन की बात कर लेते हैं तो ये अटैच करता है अपने आप को एक एंटीजन जो कि फॉरेन सब्सटेंस में है, और ये यूजुअली एक डिजीज कॉजिंग मॉलिक्यूल है। बाकी आप देखोगे कंपैशनेट यूज़ पे तो ये ट्रीटमेंट ऑप्शन है जो यूज़ करता है अनऑथोराइज्ड मेडिसिन स्ट्रिक्ट कंडीशंस में, ताकि जो पॉसिबल है जहां पेशेंट्स एंटर कर सके क्लिनिकल ट्रायल्स में और अलग अलग रीजंस में। नेक्स्ट है फाइनल कॉल टू टेक डाउन कंटेंट लेफ्ट टू इंटरमीडियरीज। तो जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है उन्होंने कहा कि कोई भी पोस्ट अगर फेक और फॉल्स फैक्ट्स से है उसको फ्लैग करो, और फिर इंटरमीडियरीज के पास ऑप्शन होगा रिमूव करने का या पुट करने का एक डिस्क्लेमर कंटेंट पे, जो चैलेंज करेगा आईटी अमेंडमेंट रूल्स को। आईटी अमेंडमेंट रूल्स की बात कर लेते हैं तो ये रूल्स रिक्वायर करते हैं सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को कि वो सेंसर कर सकते हैं या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं कंटेंट जो रिलेट करता हो सेंट्रल गवर्नमेंट से, अगर गवर्नमेंट मैंडेटेड है कि वो फैक्ट चेकिंग यूनिट डायरेक्ट कर रहा है उनको ऐसा करने के लिए। तो ये पूरा का पूरा आप देख सकते हो जिस्ट करंट अफेयर्स का, और आई होप आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। चैनल पर बाकी भी वीडियोज़ हैं तो आप देखते रहिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे तो प्लीज़ हमको भी बहुत अच्छा लगेगा। बस आप सिर्फ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी करते रहिए और मैक्सिमम लोगों तक वीडियोस को शेयर करते रहिए। ट्रस्ट मी, आज के टाइम पे डिजिटल मीडिया है, इंटरनेट आपका ज़्यादा नहीं जाता है, तो प्लीज़ हमारे लिए इतना आप कर सकते हैं ताकि हमको भी वो लगे कि आप प्यार कर रहे हैं। तो इस तरीके से चीज़ों को हम आगे लेकर के चलते हैं। बाकी भी चैनल पर कुछ स्पेशल कंटेंट आने वाला है तो जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।